देख रहे हैं AL न्यूज अंदाजे लखनऊ। खबरें आपकी, अंदाज हमारा। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपको सुना? मैं अविनाश शर्मा और मैं लखनऊ में ही GST वर्क पे वकालत कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आरोग्य सेतु ऐप है जिसके बारे में अभी आप बता रहे थे हमें थोड़ी देर पहले, उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? आरोग्य सेतु ऐप में सबसे बड़ी खामी है, खामी क्या कह लें, हो सकता है जिन्होंने बनाया है वो चाहते ही नहीं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो, क्योंकि अगर सरकार ने ये ऐप बनाया है तो उसकी लगातार निगरानी करती है एक प्रशासनिक अधिकारी रख करके उसमें क्या कमियां आ रही हैं, उसमें सुधार होने लायक क्या चीज़ें हैं। आरोग्य सेतु ऐप में सबसे बड़ी खामी जो है जिस कारण, देखिए पहले तो ये है कि आरोग्य सेतु ऐप बना किस लिए, इसीलिए बना कि जो आपका कोरोना वायरस है उसके मद्देनज़र जो भी निशानियां हैं, उसकी जो पहचान है, उसके आधार पे आपका परीक्षण करके आसपास आपके अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी सूचना आप तक पहुंचाना। सबसे पहला मुख्य काम ये है। दूसरी सबसे बड़ी इसमें खामी ये आ रही है कि वो चीज़ तो हो नहीं पा रही है, क्योंकि कारण उसका ये है, सबसे बड़ा कारण इसमें निकल के ये आ रहा है कि हमें ही उसका परीक्षण करना है। उसमें कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि फ़ोन हमारे पास है, उसका ब्लूटूथ ऑन है तो हमारी दिल की धड़कन से या कहीं से और से वो चीज़ ले ले टेक्निकली, उसमें वो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें साधारण सवाल है और उसका जवाब हमने दिया। अब वो मरीज़ के ऊपर है, अगर हमने ये कह दिया मुझे खांसी नहीं आई है तो नहीं होगा, उसका रिजल्ट वही निकलेगा। अगर उसने वो पूछ रहा है कि आप एडमिट हुए हैं, अगर हमने झूठ भी उसमें ओके कर दिया तो वो नहीं होगा। तो ये तो सबसे बड़ी खामी है, इसमें कहीं भी पहचान नहीं हो पा रही वास्तव में मरीज जो जिस रखा है उसके पास है कि नहीं है। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि अगर गलती से आदमी उसमें हाँ बोल दे तो वो उनके कांटेक्ट में चला जाएगा, कांटेक्ट में चला जाएगा, उसके बाद वो उनको प्रशिक्षण जो भी होगा। अभी तक तो खैर ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि आरोग्य सेतु ऐप के कारण किसी को क्वारंटाइन किया गया हो, किसी को दूरी की गई हो किसी व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति से। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों के सामने आ रही है, आज मेरे पास 15 से 16 डीलरों का फ़ोन आया, मेरे जो छोटा व्यापार करते हैं जिनको यूपी के बाहर से माल मंगाना है। इसमें हमारे आरोग्य सेतु ऐप में एक बहुत बढ़िया सुविधा दी गई है दिखाने के लिए। कहते हैं क्योंकि हम इसलिए कहेंगे क्योंकि भाई आज तक मेरे काम नहीं आई, किसी भी तरीके से काम नहीं आई। सबसे बड़ा ये है, देखिए आरोग्य सेतु ऐप है ये, अब हमारे ही क्वेश्चन से हमारा ही आंसर लेकर के ये कहता है कि देखिए आरोग्य सेतु ऐप में सबसे बढ़िया जो है, जो भी मैंने बताया कि जिसमें हमको सुविधा नहीं मिली है, कारण ये देखिए ई पास की सुविधा इसमें दी गई है। लेकिन इस समय देख लीजिए आप अगर देखना चाहें तो ऊपर देख सकते हैं ई पास नॉट अवेलेबल। हमारे व्यापारी हमको फ़ोन करते हैं, कहते हैं वकील साहब ई पास हमको दिला दीजिए। कहाँ से दिला दें उनको, आखिर हम कहाँ दिला दें ई पास? अगर वो किसी जरूरी काम से जाना चाह रहे हैं, ई पास उनके पास नहीं है। ये हमारे क्लाइंटों की समस्या नहीं है, व्यापारी की समस्या नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। आप कहते हैं साहब ई पास ले लीजिए, ई पास कहाँ से ले ले व्यापारी? या कोई भी जनसामान्य व्यक्ति अगर उसको पास बनवाना है तो वो SDM के यहाँ जाए, चक्कर लगाए, धक्का लगाए। क्या ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बन पाएगी? हमें नहीं लगता है ऐसे कोई फायदा मिल पाएगा। मुझे ये केवल चाहिए, मुझे ये जवाब चाहिए कि आखिर इस ऐप को बनाने में कितना खर्च कर दिया सरकार ने, और खर्च किया तो केवल यही डेटा ले रहा है कि कौन बीमार है, कितना % ब्लूटूथ आपका एक्टिव है, कितना % GPS एक्टिव है। केवल इसमें यही सुविधा आती है। देखिए इसमें दिख रहा है 69% ब्लूटूथ सक्रिय। अब इसका हम क्या करें जन सामान्य को? और ये बताइए हर व्यक्ति के पास अगर एंड्रॉइड फ़ोन ना हो तो वो क्या करें? ई पास के लिए SDM के यहाँ जा रहे हैं, SDM साहब के यहाँ सर्टिफिकेट लेके जाता है GST का, उसमें लिखा है डिजिटल साइन इज नॉट अवेलेबल, उस पर भी वापस किए दे रहे हैं। अरे सर्टिफिकेट है, उसको आप सुविधा दीजिए, ऑनलाइन चेक करिए। सरकार का ही काम सरकार को करना है तो भी उसमें व्यापारी परेशान हो, आम आदमी परेशान हो, ये कहाँ का नियम है? हमें लगता है कि इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है। ये खामी है, और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस कमी को सरकार दुरुस्त करे, क्योंकि राम ही जाने कब तक ये लॉकडाउन चलना है। जब तक चलेगा गरीब आदमी केवल मर रहा है, केवल मर रहा है गरीब आदमी।
कहीं पैसे से, कहीं धन, कहीं खाने से, केवल परेशान है, उसको एक पैसे की सुविधा नहीं मिली। किसको कहाँ पैसा जा रहा है कुछ नहीं मालूम है। जब तक वो लास्ट स्टेप तक ना पहुँचे, जिसको पैसा चाहिए वाकई में, जिसको ज़रूरत है, जो हमारा लेबर है जो रोड पे चल रहा है, अभी परसों की घटना है, इतने हमारे लेबर कट के ख़त्म हो गए बेचारे, उनका आखिर क्या हुआ? आखिर वो क्यों तो पैदल चल रहे थे? कोई ना कोई कारण रहा होगा, प्रशासन का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, किसी की तो कमी रही होगी ना। क्यों आखिर वो पैदल चल रहे थे रेलवे ट्रैक पे? या हम कहते हैं रेलवे ट्रैक पैदल चल रहे थे, वो अपने घर जाने में मजबूर थे। क्यों मजबूर हुए? अगर किसी को वहीं पे खाना मिलेगा, आप कह रहे हैं हम खाना पहुंचा रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है खाना पहुंचा रहे हैं। मैं आपको लखनऊ का हाल बता रहा हूँ। लखनऊ में जिस कम्युनिटी किचन का मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जिसका उद्घाटन किया, वही पहले बंद हो गए। वो कह रहे हैं सरकार से उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या पब्लिक सरकार से राशन लेकर के उनको पहुंचाएगी? कौन पहुंचाएगा? इसमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, केवल पैसा कमाई हो रही है बस, टॉप टू बॉटम, प्रशासन से लेकर के सभासद तक। हम कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सभासद कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। सभासद को फोन करिए, राशन कार्ड एक नया लगा दिया है कि राशन कार्ड बनवा लीजिए। कहाँ बनवा ले इंसान जा करके? ऑनलाइन कहाँ अप्लाई कर दे? साइबर कैफे नहीं है सबके पास, साइबर कैफे वो भी बंद है डर के मारे, कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो यही कमी पूरी करे सरकार। आरोग्य सेतु ऐप ने ये सुविधा दे क्यों रखी? अगर आपको सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो हटा दीजिए सुविधा को, उसका नाम ही न लाइए, उस खाने को न लाइए। आप कह रहे हैं सुविधा अवेलेबल है, ई पास उसमें नहीं। अभी आप ज़कात की बात कर रहे थे। ज़कात की बात हम ये कर रहे थे कि आज एक पेपर का आया है हमारे पास कि जिसमें ये लिख रहे हैं कि हमारे मेरठ के कोई संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो ये कह रहे हैं कि संघ की मुस्लिमों को सलाह पीएम केयर फंड में ज़कात का पैसा दे। क्या उनको मालूम है कि मुस्लिम लॉ में या मुस्लिम धर्म में ज़कात किसको कहा जाता है? ज़कात का पैसा उसको दिया जाता है जिसके पास खाने को अन्न ना हो, जिसके तन पे कपड़े ना हो। उस ज़कात के पैसे से गरीबों की मदद की जाती है, पीएम केयर फंड की नहीं, जिसमें खरबों रुपए आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी नामो निशान कोई नहीं है। कितना पैसा आया पीएमओ तक को जानकारी नहीं है, कितना पैसा खर्च हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। ऊपर से आरएसएस वाले अभी तक कहीं नहीं दिखे। आरएसएस ने कितना पैसा दान दे दिया? कोई बता दे दिया हो? 11,000 21,000 सबसे करोड़ों रुपए लिए ले रहे हैं। पब्लिक ही पब्लिक को खिलाए, ये कहाँ का नियम है? ये राजा भविष्य में पहली बार देख रहा हूं। चाहे वो अपना राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, वो कह रहा है कि पब्लिक का ध्यान रखे। उनको इतिहास ना याद हो, राजा विक्रमादित्य का इतिहास पढ़ लें। राजा विक्रमादित्य जब उनके यहाँ अकाल पड़ा तब उन्होंने अपने खजाने जनता के लिए खोल दिए कि हमारी जनता भूखों नहीं बननी चाहिए, हमारे खजाने में पैसा रहे चाहे ना रहे। और एक ये राजा है जो कह रहा है हमारी पब्लिक को खिलाए, हम तो पैसा कमाएंगे। उनको हर चीज में पैसा कमाना है। आरोग्य सेतु ऐप को बनाने में कितना पैसा खर्च किया होगा सरकार ने, हमें ये बताए। और अगर अपने आप को अधिकारी समझते हैं, क्योंकि मुझे तो मालूम है ना, क्योंकि कारण क्या है इनके पास, कुल मिला के एक ही चीज है, उठा के अंदर कर देंगे। तो भैया अंदर कर दो, लेकिन जवाब हमको दो। उसको भी जनता सुने कि आखिर आपने ये आरोग्य सेतु ऐप बनाने में कितना पैसा खर्च किया। जिसको हमसे मिलना हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे सभासद हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मेरा फोन नंबर 9919177278 है, 9919177278। मुझे फ़ोन कर सकता है, 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। और ख़ास तौर से अगर बात करनी है, रात को 11 बजे से 2:30 तक फ्री रहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा दिन भर मेरे पास भी व्यापारिक काम रहता है। व्यापारियों की इतनी बड़ी सुविधा हो रही है, आपने आरोग्य सेतु ऐप में ले रखा है ई पास। वर्तमान में क्या हालत है आप खुद देख रहे हैं, ई पास अवेलेबल नहीं है। जाए एसडीएम के यहाँ चक्कर लगाए वो, तो आपके आरोग्य सेतु ऐप बनाने का फायदा क्या हुआ? जब सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं बन पाएगी तो इस ऐप का और आपके संसाधन क्या मतलब हुआ? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इसमें सुधार करें, कमी है। हम किसी को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, हम केवल कह रहे हैं कमी है, उसको सुधारिए, कमी है उसको सुधारिए।
बस।